तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने जो कहर बरपाया वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर नक्सलियों ने सैकड़ों की तादाद में हमला बोला। सलवा जुडूम शुरू करने वाले महेंद्र कर्मा और प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल उनका खास निशाना थे। इस खौफनाक मंजर के गवाह बने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक वाजपेयी और प्रदेश सचिव शिव नारायण द्विवेदी ने हमले की पूरी कहानी बयां की है। आप भी देखिए, उनकी आंखों देखी। हम सब फंस गए थे। नक्सलियों ने हमें सरेंडर करने को कहा। हमने सरेंडर कर दिया। वो चीख चीख कर पूछ रहे थे, महेंद्र कर्मा कौन है? महेंद्र कर्मा कौन है? महेंद्र कर्मा को पहचानने के बाद उन्हें गोलियों से भून दिया। नक्सलियों की बेरहमी की यह खौफनाक कहानी हमले में बाल बाल बचे कांग्रेस के नेता विवेक वाजपेयी ने IBN 7 को सुनाई है। 4:15 बजे करीब हम लोग वहां पहुंचे, दरबार के 7-8 किलोमीटर पहले। और जो एक मन में संशय था कि नक्सली बोलते, नक्सली होंगे भी यहाँ कि नहीं होंगे, अचानक 2-3 लोग दिखे जो हवाई फायरिंग कर रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे। एक लड़का था, 2 लड़कियां थी। तो नेचुरल रिएक्शन में हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ा गए कि भगा गाड़ी भगा। हम नक्सली की बात करें तो दिख गए नक्सली। तो गाड़ी जैसे भगाए तो इट वॉज अ ट्रैप। वो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आतंक का खूनी खेल खेला। सुकमा से आगे दरभा के करीब 7 से 8 किलोमीटर दूर इसी टर्निंग पॉइंट पर कांग्रेस की परिवर्तन रैली के काफिले पर घात लगाकर हमला किया। काफिले में राज्य कांग्रेस के लगभग सभी बड़े चेहरे थे, लेकिन नक्सलियों का मुख्य निशाना थे महेंद्र कर्मा, नक्सलियों से लोहा लेने वाले सलवा जुडूम आंदोलन के सूत्रधार। चश्मदीदों के मुताबिक हमले की शुरुआत ब्लास्ट से हुई। इसके चपेट में आई गाड़ी 2 टुकड़े होकर खाई में जा गिरी। एक ट्रक से सड़क जाम कर दी गई, फिर पूरे काफिले को घेर कर फायरिंग शुरू हो गई। महेंद्र कर्मा की सुरक्षा में लगे जवानों ने जवाबी फायरिंग की, लेकिन मुकाबला नहीं कर सके। 1.5 घंटे की फायरिंग के बाद काफिले में बचे लोगों को सरेंडर करना पड़ा। इनमें महेंद्र कर्मा भी थे। तो हम तुरंत नीचे आके लेट गए थे। हमारे जस्ट बगल में महेंद्र कर्मा आके लेट गया। नक्सली एक एक कर गाड़ी चेक कर रहे थे। उन्होंने जिंदा मिले कई लोगों को गोली मार दी। दरअसल वो महेंद्र कर्मा को तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। सरेंडर कर चुके सभी लोगों को वो सड़क से 200 मीटर अंदर जंगल ले गए। इसके बाद महेंद्र कर्मा की शिनाख्त करने लगे। नक्सली पूछने लगे, महेंद्र कर्मा कौन है? महेंद्र कर्मा ने कहा, मैं हूं। नक्सलियों ने महेंद्र कर्मा को अलग बुलाया। महेंद्र कर्मा ने हाथ जोड़कर उन्हें छोड़ने को कहा। नक्सलियों ने जवाब दिया, पिछली बार तू बच गया था, इस बार कोई चांस नहीं है। चश्मदीदों के मुताबिक महेंद्र कर्मा को यातना देने के बाद नक्सलियों ने उन्हें गोली मार दी। महेंद्र कर्मा बोले, आप इधर आइए करके उसको आगे बढ़ाए और सीधा उनको गोली मार दी। हाँ, जान गए थे वहां पर। जब अंदर पहुंचे तब जाने हो। अंदर जब पहुंचे जंगल में तो कोई पहचान गया होगा। नाम पूछा नहीं, बोले महेंद्र कर्मा कौन है? बोले तो ये है करके। बोले हाँ, तो बोले मैं हूं करके। खुद बोला उन्होंने, मैं हूं करके। तो बोले तो हाथ भी जोड़े। बोले मेरे बोले नहीं, कुछ नहीं। बोले बहुत पिछले बार बच गया। बोले इस बार कोई माँ बाप ये नक्सली ने बोला, पिछले बार लास्ट टाइम तो बच गया था, इस बार बचने कोई तरह चांस नहीं करके सीधा गोली मारे। महेंद्र कर्मा लंबे वक्त से नक्सलियों की हिट लिस्ट में थे। 8 नवंबर 2012 में भी बारूदी सुरंग के धमाके से महेंद्र कर्मा को मारने की नाकाम कोशिश हुई थी। दरअसल CPI से सियासत शुरू करने वाले कर्मा दंतेवाड़ा से विधायक रहे थे। इसके बाद वो कांग्रेस में आ गए। 2005 में उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सलवा जुडूम आंदोलन शुरू किया। सलवा जुडूम के लड़ाकों को स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाकर आंदोलन को सरकारी जामा पहनाने की कोशिश हुई, लेकिन जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक और गैर कानूनी करार दे दिया। सलवा जुडूम खत्म कर दिया गया, लेकिन नक्सली उन्हें चुनौती देने वाले महेंद्र कर्मा के खून के प्यासे हो चुके थे। कर्मा के साथ नक्सलियों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार पटेल और उनके बेटे की भी हत्या कर दी। और ढूंढ के मतलब कि अध्यक्ष जी ने, माननीय नंद कुमार पटेल जी ने सरेंडर कर दिया था। उनको अंदर ले गए और उनके साथ में कवासी लखमा में मिले थे वहां सुकमा के, वो उसको छोड़ दिए और उनके बेटों को अंदर ले गए। उतना हम देख पाए। उसके बाद जब इतनी फायरिंग शुरू हो गई तो हमको गोली लगी। खबर आई थी कि नंद कुमार और उनके बेटे को नक्सलियों ने पहले अगवा किया था, लेकिन अब साफ हो चुका है कि उन्हें जंगल के और भीतर ले जाकर मार दिया गया। रवि कुमार के साथ अवधेश मिश्रा, सुकमा, IBN 7। और इस हमले में कांग्रेस विधायक कवासी लखमा भी जख्मी हो गए हैं। इस वक्त उनका रायपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। IBN 7 संवाददाता मनोज शर्मा को उन्होंने हमले की पूरी दास्तान सुनाई। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा जो कि नक्सली हमले की वजह से खून से रंग गई। हमारे साथ हैं घटना के समय मौजूद थे कोंटा के जो कांग्रेस विधायक हैं कवासी लखमा जी। हम उससे पूछते हैं क्या हुआ था। कल परिवर्तन रैली करके सुकमा से हमारे बड़े नेता प्रदेश स्तर से, लोकल स्तर से सब लोग गए थे जगदलपुर से।
हम लोग आपस आ रहे थे, आपस आते हम लोग यही बात करते आ रहे थे, ना कोई सुरक्षा नहीं है। नंद कुमार पटेल जी बोल रहे थे सुरक्षा नहीं है तो भगवान है, ऐसा करते आ रहे थे। पहाड़ जैसा पहुंचा, हमको गोली चलना शुरू हुआ। गोली चलने से सबसे पहले मेरे को पटेल साहब का गाड़ी में हम 4 लोग बैठे थे, मेरे को कांच को लगा, कांच का टुकड़ा मेरे कान के बाजू में लगा है। उसके बाद हम लोग जैसा जैसा छुपने की कोशिश किया, हम लोग बाद में 20 मिनट बाद नक्सलट चारों तरफ घेरा, हमको पकड़ा। हम लोग 4 लोग 1.5 घंटा उनके कब्जा में थे। जब उनके कब्जा में रहने के बाद हम लोग को उनके बाप बेटा को अलग ले गए, हम लोग उसके लड़का ड्राइवर और मेरे को दूसरा तरफ ले गए। मैं कोशिश कर रहा था हम लोग 4 को ले जाओ। माओवादी ने कहा हम पटेल से दूसरा बात पूछना है, तुम बाजू में मत आओ, तुम लोग इधर जाओ। हम उसी का मौका देखकर हम पटेल ड्राइवर और मैं हम रोड तरफ हुए, थोड़ा मौका मिलकर हम रोड में आए। एक मोटरसाइकिल खड़ा था, उनके ऊपर साबी था, हम उसको साबी को देखकर उनको चलाते मैं दरबा पहुंचा है, ले दे के बचाए। कल से मैं यहाँ भर्ती हूँ। आप किसी तरह अपनी जिंदगी बचाकर वहाँ से आए, तो मतलब उस समय घटना के समय क्या हुआ था, किस तरह से वो आए और कैसे उन्होंने? वहाँ पर मैं जिंदगी में पहला बार नक्सलट को देखा हूँ। इतना लड़की लड़का फोर्स थे, मेरे को पहले से लगा हुआ था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, कैसा होगा क्या होगा, मैं तो आधा पागल हो चुका था। महेंद्र कर्मा जी को उन्होंने बुलाया, वो हम सामने थे, वो बहुत पीछे थे, वो घटना में नहीं मालूम। तो घटना के बाद उन्होंने मतलब वो जाते समय कुछ बोलकर गए? कौन नक्सली कुछ बोलकर गए? कुछ नहीं बोले। मैं पटेल साहब से पूछेंगे और तुम इधर जाओ हम इधर जाओ, हमको अलग अलग किए ड्राइवर को और लड़के को। कोई मांग रखी उन्होंने? मांग कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा मांग। ये थे कवासी लखमा जी, जो कि उस समय घटना के समय मौजूद थे, और किस तरह से ये खतरनाक वाकया हुआ और किस तरीके से जो 29 लोगों की मौत हुई, इसके साथ साथ कई लोग अभी अस्पतालों में जख्मी हैं, जिनको जगदलपुर, रायपुर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मनोज शर्मा, जगदलपुर, IBN 7।